हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में रोज़ की तरह आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सब बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद, सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज मैं बालकांड में श्री तुलसीदास जी द्वारा सभी की वंदना करने के पश्चात जो अंत में उन्हें श्री रामचंद्र जी जो कि कर्म मन वचन और कर्म से कमल नयन वाली धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने वाले और अपार सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी का चरण कमलों की वंदना का उन्होंने वचन दिया था। और जो वाणी और उनके अर्थ जल को जल की लहर के समान, जिस प्रकार पानी की लहर चलती है उसके समान उनका वर्णन करने पर, परंतु उनका न कोई वह अभिन्न है और अभिन्न का मतलब होता है माने नहीं, जो भिन्न नहीं है अर्थात एक है। उन सीताराम जी के चरणों को मैं वंदना करता हूँ जिन्हें दीन दुखी बहुत ही प्रिय। तो दोस्तों, इस प्रकार की कल्पना उन्होंने इससे पूर्व वाले अंक में अपना आराध्य देव मान करके भगवान राम जी की रचना की। उसी अनुक्रम में दोस्तों मंगल भवन अमंगलहारी माँ सहित जगत गुरारी दीन दयाल विसंभारी हरहु नाम। इसी क्रम में है दोस्तों मोसम दीन दीन हिताओ तुम समान रघुजी अस विचार रघुवंशुनी हरहु विसंभव। इस प्रकार के भावों से उन्होंने रामचंद्र के चरणों में अपना बंधन किया। उसके बाद दोस्तों बंदौ नाम राम रघुवर को हे दुगसान भानु हिमकर को विधि हरि हरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम गुण निधान। यानी मैं श्री रघुनाथ जी के नाम राम को की वंदना करता हूँ। राम नाम जो है उसकी वंदना करता हूँ, जो कृष्ण यानी अग्नि, भानु माने होता है सूर्य, और हिमकर चंद्रमा की का हेतु अर्थात म इन तीन चीज़ों से बना है। रूप से बीज है, रूप से जो बीज है वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। वह परम ब्रह्म परम परमात्मा का नाम राम म जो है वह परम ब्रह्मा विष्णु और शिव जी का स्वरूप है। वह वेदों का प्राण है और निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। यानी किसी प्रकार के निर्गुण भाव उनमें नहीं है। दो प्रकार के भाव होते हैं दोस्तों, एक सगुण होता है, निर्गुण होता है। सगुण में हम साक्षात रूप में भगवान का पूजन करते हैं, भगवान को की आराधना करते हैं। निर्गुण रूप जो होता है जिसका कोई न आकार है, न रूप है, न रंग है, न कोई चीज़ है। लेकिन परम ब्रह्म परमेश्वर को कोई रूप निर्गुण रूप में मानते हैं। लेकिन तुलसीदास ने साकार रूप में, सगुण रूप में भगवान रामचंद्र की वंदना की है और उन्हीं म के नाम की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार उन्होंने अपनी बंधन शब्द म का मतलब होता है उस, यानी जिसमें अग्नि के समान सूर्य चंद्रमा का की दिव्य आभा है। और म रूप के बीज हैं। जिस प्रकार बीज अंकुरित जमीन में डाला जाता है, वह अंकुरित होकर के बड़ा बनता है। बड़ा बनने के बाद उसमें विशाल शाखाएं आती हैं, पत्तियां आती हैं, कलियां आती हैं, फूल आते हैं, फल आते हैं। उसी प्रकार वह माँ जो उच्चारण है उसी नाम की मैं व्याख्या कर उसी नाम का मैं आराधना करता हूँ। उसी से मेरा जीवन में साकार, यानी मुझे पेड़ की तरह, जिस प्रकार पेड़ एक दिव्य छोटे से अंकुर से लेकर के दिव्य विशालमय हो जाता है, उसी प्रकार मेरे ज्ञान चक्षु भी उसी प्रकार खुलें। मैं उस रामचंद्र जी के उस म शब्द को वंदना करता हूँ। दोस्तों, बड़ी गंभीर बात है।
महामंत्र जोई जपद महेशु काशी मुकुद हेतु उपदेशु महिमा जासु जानगन राउ प्रथम पूजी अत नाम। यानी जो महामंत्र है, महामंत्र जोड़ जप महेशु, यानी जो महामंत्र है जिसे महेश्वर श्री शिव जी जपते हैं। शिव जी भी जिन्होंने सृष्टि की रचना की, सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा विष्णु महेश ही थे। उन्होंने सृष्टि की रचना की, संसार में हर एक आदमी को अपने कर्तव्य का निर्वहन करके सृष्टि की रचना की और सृष्टि की रचना करने के लिए अनेक प्रकार के प्राणियों को पैदा किया, अनेक प्रकार की वनस्पतियों को संसार में उपलब्ध कराया, जिससे हमारा शारीरिक और जो सामंजस्य है बना रहा और संतुलन बना रहा। उसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश जिनको जपते हैं, उनके द्वारा जिनका उद्देश्य काशी की मुक्ति का कारण बताया गया है, यानी तथा जिसकी महिमा को गणेश जी भी जानते हैं। गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। जब देवताओं की परीक्षा हुई थी उसमें गणेश जी प्रथम स्थान आए थे। लंबा प्रकरण है दोस्तों। इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं, यानी वह सबसे पहले राम नाम के प्रभाव से पूजे जाते हैं। मेरे आराध्य देव वही हैं। मैं अंत में उनकी वंदना करता हूँ। सबकी वंदना करने के बाद उन्होंने अंत में राम नाम की वंदना करने का मन बनाया और अपने को इस सांसारिकता से दूर होने के लिए अपने भावों से, अपने विचारों से, अपने व्यक्तित्व से, अपने प्रभाव से, अपने साहित्य के भावों से साहित्य की रचना कर करके राम नाम की व्याख्या की और उसको संसार में उसको आलोकित किया। जान आदि कवि नाम प्रतापु भयं भवं शुद्ध करी उल्टा जापु सहस नाम सम सुनि शिववाणी जाब जई प्रिय संग भवानी। यानी आदि कवि श्री वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं। वाल्मीकि जी ने बार बार राम राम न कह के मरा मरा शब्द का यूज किया, उसी से उनको राम का नाम प्राप्त हुआ दोस्तों। जो उल्टा उन्होंने मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। उन्होंने उसी नाम को जप करके उल्टा राम को अगर हम उल्टा करते हैं तो मरा हो जाता है। उसको जप करके मरा शब्द को जप करके उनके सब नाम से राम नाम की उत्पत्ति हुई। और श्री शिव जी ने इस वचन को सुनकर एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, एक राम नाम सहस्त्र राम नाम के समान है। अनेकों राम नाम उसमें छिपे हुए हैं। पार्वती जी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं, यानी वह राम ही उनके आराध्य देव थे। शिव जी के भी, शिव जी जैसे कि हम जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, वह सृष्टि के रचनाकार थे। उनके मन में भी हर समय रामजन का गुणगान था। रामजन जी अनेकों रूपों में इस संसार में अनेक प्रकार के भजनों में इस प्रकार के प्रकरण हैं कि रामचंद्र जी जो है सतयुग में रामचंद्र जी हुए और द्वापर में कृष्ण भगवान हो गए और त्रेता में वह राम नाम से पुकारे गए। और इस प्रकार दोस्तों रामचंद्र जी का नाम किसी न किसी रूप में शिव जी के अवतार में भी हुआ, शिव जी के अवतार में भी आए और द्वापर कृष्ण के अवतार में भी आए। यानी हर अवतार में उन्होंने जन्म लिया, हर अवतार में उन्होंने लोगों को अपनी माया दिखाई और उसी से अनेक रूपों में लेकर आकर के अनेक नामों से अपनी व्याख्या करते हुए और मर्यादा की रचना की। दोस्तों इसी प्रकार जो वाल्मीकि हैं, आदि कवि वाल्मीकि, जिन्होंने राम नाम की उत्पत्ति का सृजन किया, जो उल्टा नाम मरा जय पवित्र हो गए। और शिव जी ने इस वचन को सुनकर एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी भी सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप हमेशा करती हैं। हर से हेतु हेर हरि को किया भूषण लिया भूषण ली को नाम प्रभाव जान शिवनी को कालकूट फल दीन अली को। यानी नाम के प्रति पार्वती के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर, यानी पार्वती के हृदय में भी रामचंद्र के नाम के प्रति ऐसी प्रीति अटूट प्रीति का आभार हो गया। और शिव जी
हर्षित हो गए। उन्होंने पार्वती जी को इस प्रकार से भी आराध्य देव की उपासना करने पर वह प्रसन्न हो गई और उन्होंने स्त्रियों के भूषण रूप पति यानी पवित्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना दिया और अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगनी बना दिया। इसीलिए शिव जी ने पार्वती जी को अपना अर्धांगनी बनाया। उन्होंने राम नाम की उपासना की, राम नाम का गुणगान किया। इसी से प्रसन्न जब खुश हुए तो उन्होंने उनको अर्धांगनी का स्वरूप दे दिया। और नाम के प्रभाव की कोशिश ही भली भांति जानते हैं। जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत का फल दे दिया। यानी कालकूट जहर भी अगर शिव जी ने धारण किया दोस्तों, वह भी जो है अमृत का रूप हो गया। शिव जी ने एक बार विष पान किया था और वह उनके शरीर में अमृत के समान काम करने लगा। वह भी उनके शरीर में अमृत के समान काम बना। ये दोस्तों अनेक हमारे शास्त्रों में अनेक प्रकार की इस प्रकार की व्याख्या है। शिव जी निरंकारी थे और वह हमेशा इस प्रकार से मतलब दुनिया की सृष्टि की रचना करने के लिए उन्होंने संसार को इस प्रकार से आलोकित किया। इस प्रकार की यानी जितने भी इस प्रकार के द्रव्य होते थे वह शिव जी में क्यों चढ़ाए जाते हैं। शिव जी में धतूरा चढ़ाया जाता है, भांग चढ़ाया जाता है और मदार के फूल चढ़ाए जाते हैं, तमाम इस प्रकार की चीज़ें चढ़ाई जाते हैं, बेल चढ़ाया जाता है। जो किसी भी भगवानों में नहीं चढ़ाया जाता है वो शिव जी में चढ़ाया जाता है। इसका मतलब ये है शिव जी सबके कष्टों को हरने वाले हैं और उन कष्टों को अपने शरीर में धारण करना चाहते हैं। यानी उन जो भी विपत्तियाँ होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, उनके अंदर ये शक्ति थी कि वह अनेक प्रकार की बुराइयों को, अपने प्रकार की कठिनाइयों को जो कोई धारण नहीं करना चाहता उसको वह धारण करना चाहता। इतनी भयंकर शक्ति उनके अंतर्गत थी, तभी उनका नाम भयंकर भी पड़ा दोस्तों। और अनेक प्रकार की जैसे मुंडमाला उन्होंने पहनी, सांप जैसी चीज़ें जो विषैले होते हैं वह उनके शरीर में हर समय होते थे। तो ये दोस्तों हमारे आदि भगवानों का के अवतारी हैं जिन्होंने इस प्रकार के रूप धारण करके इस जगत को अपने सौजन्य से आज संसार में उनके भाव सभी लोगों को इस प्रकार के भी व्यक्ति, इस प्रकार के भी मनुष्य, इस प्रकार की महान आत्माएं जो देवतुल्य रूप में इस प्रकार से सृष्टि की रचना करने के लिए उन्होंने अपना शरीर धारण किया। बरसा जितु रघुपति भगति तुलसी साधु सुदास, राम नाम बरन जुगो सावन भादो मास। यानी श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु है। श्री राम जी की भक्ति जो है वह वर्षा ऋतु के सामने। वर्षा ऋतु में हमेशा बारिश बरसती रहती है, ऊपर से बरसती रहती है, पेड़ों में हरियाली आ जाती है, चारों ओर खुशी आ जाती है, किसानों में रौनक हो जाती है, पूरा वातावरण परिवर्तित हो जाता है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि उत्तम जो सेवक गण होते हैं धान हैं और राम नाम के दो सुंदर अक्षर सावन भादो के महीने। यानी सावन भादो के महीने जो होते हैं दोस्तों ये शुभकारी माने जाते हैं। इसमें भगवान शिव इसीलिए सावन मास में भगवान शिव की अर्चना की जाती है। सावन माह पवित्र महीना होता है। इस मास में शिव जी को अनेक प्रकार के बेलपत्री, दूध है और जलाभिषेक किया जाता है। उनके लिंग की पूजा की जाती है। बहुत बड़ा प्रकरण है दोस्तों। तो शिव जी को सावन मास बहुत ही अच्छा लगा। सावन मास में जिस प्रकार से बारिश होती है, बारिश से पूरा वर्षा ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिससे पूरा वातावरण बदल जाता है और पेड़ों में हरियाली आ जाती है, लोगों में खुशी की लहर आ जाती है और इसी में शिव जी को पूजा जाता है, शिव जी की आराधना की जाती है। काफ़ी लोग पूरे माह व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, शिव जी में जलाभिषेक करते हैं, अनेक प्रकार की चीज़ें उनमें चढ़ाते हैं, उनकी आराधना करते हैं। दोस्तों इससे अनेक प्रकार के अच्छे फल प्राप्त होते हैं। आखर मधुर मनोहर दो वरण मिलो जन जीव दो सुमिर सुलभ सुखद सब काहू रोग राहु पर रोग राहु। यानी दोनों अक्षर मधुर और मनोहर, दोनों अक्षर मधुर और मनोहर। सावन भादो
अनुभव हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र हैं और भक्तों के जीवन में हर्षमय स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं। राम यानी दोनों अक्षर जो हैं सुख देने वाले हैं, जिसके मस्तिष्क में, जिसके अंतःकरण में ये शब्द हमेशा के लिए विद्यमान हो जाएगा, विराजमान हो जाएगा। हर समय, हर क्षण, हर पल अगर वह शब्द उनके हृदय अंतरात्मा से गुजरेगा तो निश्चित ही उनका जीवन सुखमय और सुलभ हो जाएगा और वह मोक्ष की प्राप्ति उनको हो जाएगी, जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देह की सदा भगवत सेवा में नियुक्त रहते हैं। ऐसे ही लोग भगवत सेवा कर सकते हैं। कहत सुनत सुमिरत सुरनी की, राम लखन सम प्रिय तुलसी की, बनत प्रीत बिलगाती, ब्रह्म जीव समसस गाती। यानी ये कहने, सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छी, सुंदर और मधुर। यानी तुलसीदास जी को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। उनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति मिल जाती है। अर्थात श्री बीज मंत्र की दृष्टि से, इनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्मा के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले सदा एक रूप और एक रस है। इनमें एक ही प्रकार का रस है, एक ही प्रकार का रूप है। तो इस र और म का अगर हम अलग अलग वर्णन करते हैं तो प्रीति बिलगाती है। इससे हमारे अंदर प्रीति का एहसास हो जाता है, हमारे अंतःकरण में प्रीति हो जाता है। जिसके अंतःकरण में भगवान राम, र और म शब्द हर समय विराजमान रहेगा। खाते समय, उठते समय, सोते समय, कोई भी कार्य हम नित्य क्रिया करते हैं वहाँ पर राम का शब्द आएगा अंतरात्मा से, निश्चित ही भगवान हमारे अंदर विराजमान हो जाएंगे। भगवान की शक्ति हमको मिलेगी, भगवान का आशीर्वाद हमको मिलेगा, भगवान की कृपा हम पर हर समय बरसती रहेगी। तो दोस्तों, हर व्यक्ति के मुँह से राम शब्द नहीं निकलता है, ये भी आपने देखा होगा। हम बहुत लोग ऐसे होते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, दैनिक जागरण किसी प्रकार का काम करते हैं, राम करके उनके नाम से शब्द निकलता है। इस नाम की महिमा अपरंपार है। इस नाम की महिमा का बहुत ही बड़ा रहस्य है, और ये नाम जिसके अंतःकरण में बैठ गया उसका जीवन इस भवसागर रूपी संसार में व्याप्त हो जाता है और वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। नर नारायण सहित सुभाता, जगपालक विशेष जनराता, भगति सुनिय कल करण विभूषण, जग हित हित विमल विभूषण। यानी ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। जिस प्रकार नर और नारायण आपस में भाई थे, उसी प्रकार र और म जो ये दो शब्द हैं, ये जो हैं सुंदर भाई के समान हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों को रक्षा करने वाले हैं। जिनके मन में इस प्रकार ये मन, जिसके अंतर मन में ये नाम बस जाएगा, वे भक्ति रूपी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण और कर्णकुल है। यानी जिस प्रकार स्त्री सुंदर प्रकार के आभूषणों से शोभित होती है, उसी प्रकार उस व्यक्ति का, उस मानव मात्र का अंतःकरण भी र और म नाम की उक्ति से, जिनके अंतःकरण में ये नाम बस जाएगा, वे एक आलिंगन यानी सुंदर बनी थनी सुंदर आभूषणों से युक्त सुसज्जित स्त्री के समान उनका जीवन उज्जवल होगा। यानी और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य के समान है। यानी इनको चंद्रमा की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे की सहायता से सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा भाई के स्वरूप हैं, भाई बहन के स्वरूप हैं। उसी प्रकार सूर्य और चंद्रमा दोनों भाई के समान माने गए हैं। उसी प्रकार र और माँ भी दोनों भाई के समान हैं। यानी एक ही अलग अलग वर्णन करने में, अर्थात भी अलग, इस प्रकार र और माँ का अलग अलग वर्णन किया जाता है, लेकिन उनका जब उसको हम मिला देते हैं तो वह समान हो जाते हैं। जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा रात दिन का एहसास कराते हैं, उसी प्रकार र और माँ हमारे जीवन में अपार आनंद की प्राप्त करते हैं। हमें रात
होना भी ज़रूरी है। अगर रात नहीं होगी दोस्तों, हम विश्राम नहीं कर पाएंगे। भगवान सृष्टि की रचना के अनुसार रात और दिन होना इसलिए ज़रूरी है कि रात में आदमी अचेतन अवस्था में अपने शरीर की रक्षा के लिए, शरीर को सुप्तावस्था में रखने के लिए, शरीर को आराम देने के लिए, शरीर में अनेक प्रकार की उनको गतिविधियों को शांत करने के लिए रात होती है, और दिन में आदमी अपना एक्टिविटी करता है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु, कर्म करता रहता है। दिन जो है हमारा कर्म का सूचक है, रात हमारे विश्राम का स्थल है, का क्षेत्र है। तो दोस्तों, जिस प्रकार चंद्रमा और सूर्य की छवि है, उसी प्रकार ये र और म शब्द का भी ध्यान है। ये तुलसीदास ने अपने भावों से व्यक्त किया है। स्वाद तोर सम सुगध सुदासी, कपट शीश सम धर वसुदासी, जन मन मंजु कंजु मधुवर से, जीह जसो मति हरि हल्दर से। यानी ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। स्वाद तोष सम सुगति सुदासी, कश्यप कमठ शेष सम धर वसुदासी। यानी कमठ का मतलब होता है कच्छप और शेष जी, शेषनाग हम जानते हैं। तो कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं, जिन्होंने पृथ्वी को अपने ऊपर धारण किया है। और शेष जी के ऊपर पूरा ये पृथ्वी मंडल धारण किया हुआ है। लक्ष्मण जी शेष जी के अवतार हैं, शेष जी के अवतार हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान हैं। यानी भौरा जिस प्रकार पुष्पों में गुंजायमान कर करके उनके मधु को रस रखता है, उसी प्रकार इस प्रकार के नाम से हम उनके वास्तविकता का रसास्वादन करते हैं। और जो हमारी जीव है, जीव रूपी जशोदा जी के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। जिस प्रकार जशोदा जी श्री कृष्ण और बलराम को पुकारा करती हैं, उसी प्रकार र म शब्द का उच्चारण करने से हमें अपार आनंद की प्राप्ति होती है और हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। एक छत्रु एक मुकुटमणि, सब वर्णन पर जोई, तुलसी रघुबर राम के वरण विजाल दो। यानी तुलसीदास जी कहते हैं दोस्तों कि रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, और जिसमें से भी एक छत्रु से और दूसरा मकार, यानी छत्रु रकार रेफ और दूसरा से और दूसरा मकार, यानी मुकुटमणि के अनुसार रूप के सब अक्षरों के ऊपर है। यानी ये सब अक्षरों के ऊपर है। समुजत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई ईश अपाधि, अकथ अनादि सुषा मझी साधि। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं। अगर हम वास्तविक रूप में, साधारण रूप में समझें, नाम और नामी का स्वरूप एक ही लगता है, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान रीति है। जिसका स्वामी होता है, स्वामी सेवक आपस में उनका आपसी गठजोड़ होता है, सामंजस्य होता है, क्या किसमें करना चाहिए, सेवक को क्या करना चाहिए, स्वामी को क्या करना नहीं, उसी प्रकार की अनुभूति उनके नाम में। अर्थात नाम और नामी के पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, यानी कोई भी ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े साधु संत हैं, बड़े बड़े नेता हैं, कोई भी होता है, वह अगर आगे चलता है तो उनके पीछे पीछे उनकी सेना चलती है। इसी प्रकार भगवान का रूप भी इसी प्रकार है दोस्तों। जिस प्रकार ऋषि मुनि और स्वामी, कोई भी स्वामी होते हैं जो जिनके अंदर अपार विद्या का भंडार होता है, जो वास्तविक जीवन की सकारात्मकता को जानते हैं। स्वामी के पीछे जिस प्रकार सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलता है। अगर नाम होगा तो नामी उसके पीछे। अगर मेरा कोई भी आदमी ख्याति प्रसिद्ध होगा, किसी का नाम ख्याति
प्रसिद्ध होगा तो भगवान राम ख्याति थे तो सारी दुनिया उनके पीछे पड़ गई, क्योंकि उनमें मर्यादा को पूर्ण करने की पूरे गुण विद्यमान थे। यानी प्रभु श्री राम जी अपने नाम का ही अनुगमन करते थे, यानी नाम लेते ही वहाँ आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये जो है भगवान द्वारा प्रसिद्ध जो है हमको प्रदत्त ईश्वरी उपाधि है। वे भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, जिनका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है, अनादि हैं, उनका कोई आदि और अंत नहीं है, और सुंदर शुद्ध भक्तियुक्त बुद्धि से ही उनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। तो इस नाम के पीछे दिव्यता है, इस नाम के पीछे शुद्धता है, इस नाम के यह नाम पूरा भक्ति से युक्त है। यह बुद्धि का मानक है और मानव जीवन के संपूर्ण विकास का, मानव जीवन की संपूर्ण रचना का सबसे बड़ा द्योतक है। को बड़ छोट कहत अवराधु, सुनि गुण भेद समुझ ही साधु, देखिए हूँ रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नाम। इन नाम और रूप से, रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है यह कहना तो अपराध है। यानी हम दोनों की क्षमता बराबर है तो उसमें कोई बड़ा और छोटा नहीं कर सकते। यानी इसमें बराबर की इसका हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते हैं। दोनों की मर्यादा एक है, दोनों एक ही शब्द के एक ही पहलू के दो भाग हैं और इनके गुणों का तारतम्य कभी कमी बेशी, किसी प्रकार की कमी बेशी कमी त्रुटि इसमें नहीं है। साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। यानी इसके सार को जो सज्जन लोग होते हैं, जो सच्चे मार्ग पर चलने आते हैं, जिनको भगवान के प्रति अथाह प्रेम होता है, जो भगवान के प्रति समर्पित हैं, वह इसकी वास्तविकता को खुद ही समझ जाएंगे। यानी रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं और नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। जब तक हम किसी भी नाम की वास्तविक व्याख्या नहीं करेंगे तब तक हम उसके रूप के स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। तो रूप की शोभा नाम से होती है। यानी नाम अगर अच्छा होगा, उस नाम में रहस्य होगा, उस नाम में कुछ छुपा होगा, वह नाम मानव जीवन के कल्याण के लिए होगा, वह समाज के लिए कल्याण के लिए होगा, वह इस कलयुग के पापों को दूर करने वाला होगा। तो उस नाम का अगर जाप करेंगे, उस नाम का हम स्मरण करेंगे, उस नाम को हम याद करेंगे तो हम इस भवसागर से स्वतः ही पार हो जाएंगे और हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गत पर ही पहचाने, सुमेरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय विशेष। यानी कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ तो पहचाना नहीं जा सकता है। यानी रूप के बिना देखे ही नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। अगर हम नाम में अगर माधुर्य होगा, नाम में वास्तविकता होगा, नाम में कोई वास्तविक चीज़ छुपी होगी तो वह रूप की कल्पना का अपने आप व्याख्या कर देता है, उसकी विशेषता का वर्णन अपने आप कर सकता है। इसी प्रकार रामचंद्र के नाम में अद्भुत छवि है, उनके नाम में एक अनोखापन है और उसी नाम का अगर हम तुलसीदास जी कहते हैं हम स्मरण करेंगे तो उस नाम में र और म एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों का एक ही रूप है। जिस प्रकार चंद्रमा और सूर्य दोनों आपस में एक हैं, उसी प्रकार र और म जो है वह भी आपस में एक समान है। उनका हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई अंतर्भेद नहीं है, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, किसी प्रकार का विभेदीकरण नहीं है। यानी हम र और म शब्द को मिलकर के अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। अगर वह शब्द हमारे अंतःकरण में बैठ जाएगा, वह दोनों अक्षरों से मिला हुआ शब्द जो है वह हमारे अंदर में बैठ जाएगा तो हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं, अपने जीवन को साकार बना सकते हैं। नाम रूप गति अगत कहानी, समझत सुखद न पतित बखानी, अगुण सगुण विज नाम सुखा,
राम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर्दुभाषी। यानी नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। इसकी हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। यह समझने में सुखदायक है, परंतु इसका वर्णन किया जा सकता है। समझने में भी समझ निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर्दुभाषिया है। यानी अगर हम दोनों का यथार्थ ज्ञान करने की अपने ऊपर अभिलाषा रखते हैं, उसकी मार्मिकता को जानते हैं, यानी हम, परंतु इसका वर्णन किसी भी प्रकार से हम नहीं कर सकते हैं। निर्गुण है जो भगवान, निर्गुण का मतलब हुआ है भगवान बिना गुण वाले हैं, गुणशील के हैं, कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, निर्गुण। और सगुण का मतलब है, सगुण का मतलब गुणवान। यानी सगुण का मतलब है कि उनमें सभी चीज़, साकार रूप में हम किसी चीज़ की उपासना करते हैं वह सगुण कहलाता है, और निराकार रूप में हम किसी चीज़ की उपासना करते हैं वो निर्गुण कहलाता है। तो भगवान की उपासना अनेक लोगों ने निर्गुण रूप में की और अनेक लोगों ने सगुण रूप में की। यानी है राम का नाम वही, कोई अंतर मन में आराध्य देव के रूप में तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी का राम शब्द को अपने अंतर मन में रखा। उसी से उनके अंदर अपार ज्ञान आया, उनको विवेक आया। जिस प्रकार वाल्मीकि जी ने मरा शब्द करके राम शब्द का उच्चारण किया, उसी प्रकार तुलसीदास जी ने भी उनके अनुसार चल करके अपने जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश की है। दोस्तों, तो राम नाम मणिदीप धरू, राम नाम मणिदीप धरू, जीहते दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बार हूँ जो साहसी बुझिया। यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि तू भीतर और बाहर दोनों उजाला चाहता है, हे मानव, अगर तुम अंतःकरण से और बाहरी रूप से समानता समरूप बन करके अपने अंदर अपने शरीर को चमत्कारिक बनाना चाहते हैं, प्रकाशित करना चाहते हैं, उजाला चाहते हो, तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर, मुख रूपी द्वार ये हमारे दरवाजे हैं। जिस प्रकार कहीं पर हम जाते हैं, जब हम दरवाजे के अंदर जब हम अपने मुंह को खोलते हैं तो मुंह के जो होंठ होते हैं ये हमारे दरवाजे के समान हैं। इन दरवाज़ों से हम अंदर को क्या देख सकते हैं, इससे क्या निकलता है। कोई भी दरवाज़ा हम खोलते हैं, उस दरवाजे मुख रूपी दरवाज़ा है, तो दरवाजे को खोल करके उसके अंदर की क्या छवि है, इसका हम अगर बहुत ही शाब्दिक, बहुत ही मार्मिक वर्णन है दोस्तों। तो मुख रूपी यानी मुख रूपी द्वार को जीव रूपी देहलीज पर, ये हमारी जीव जो है वह देहलीज है। यानी जिस प्रकार हम अंदर घुसते हैं, किसी घर के अंदर जाते हैं तो अंदर घुसते हैं, उसी प्रकार जो हमारा मुख है, मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहलीज पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रखो। अगर हम राम नाम रूपी मणि को अपने मुख रूपी देहलीज पर ले जा करके उसका वास्तविक रसास्वादन करेंगे तो निश्चित ही हमको अपार छवि दिखाई देगी और उसमें अनंत ज्ञान प्राप्त होगा और रामचंद्र जी के वास्तविक दर्शन होंगे। और हम र और म शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, जो वाल्मीकि जी ने भी अपने जीवन को उसी नाम से सार्थक किया, उसी नाम से आज जीवन में सृष्टि की रचना कैसे हुई और भगवान रामचंद्र जी का जीवन मर्यादा से युक्त कैसे था, मर्यादा में उन्होंने इस संसार को कैसे बनाया, मर्यादा की रचना करने के लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि हे मानव तू भीतर और बाहर से, अंदर और बाहर से, अपने अंतःकरण से और बाहरी रूप से दोनों में समान बन, यानी बाहरी ढोंग मत कर, किसी प्रकार का दिखावा मत कर, और जो आपके अंदर में है वही बाहर भी हो। अगर इस प्रकार की रचना से भगवान का नाम लोगे, भगवान को आराध्य करोगे, भगवान का पूजन करोगे, भगवान के ऊपर समर्पित होगे, तो मुख रूपी द्वार को अगर जीव रूपी देहलीज पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रखोगे, निश्चित ही आपका उद्धार। तो दोस्तों, राम नाम की
उत्पत्ति के लिए भगवान श्री तुलसीदास जी ने अथाह प्रयास किया और राम रौ और माँ शब्द दोनों भाई के समान हैं, दोनों सूरज और चंद्रमा के समान हैं, दोनों का एक ही अर्थ है, दोनों में कोई विभेद नहीं है। हम केवल अपने अंतःकरण बाहर से और अंदर से उस नाम को जानने की इच्छा करें और अपने अंदर समभावों को रखें, अच्छे भावों को रखें, आपस में किसी प्रकार का भी विभेदीकरण अपने मस्तिष्क में न लाएं, अपने दैनिक जीवन में न लाएं, अपने जीवन को समानता रखें, हर व्यक्ति को समान रूप से देखें। तो हमारे मुख रूपी द्वार की जीव रूपी दहलीज पर, मुख रूपी द्वार की जीव रूपी दहलीज पर राम नाम रूपी मणि अपने आप ही स्वतः ही प्रवेश कर जाएगी और हम मोक्ष की प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही, और फिर किसी दूसरे ब्लॉग के साथ मैं फिर मिलूँगा। और बड़ों को अपनी वाणी को विराम कर देते हुए बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। अधिक से अधिक लोग सुने और हर चीज़ को समझना चाहिए। मैं भी लोगों से सीखता हूँ, मैं भी अध्ययन करता हूँ। सभी से मेरा ये है कि राम और रौ और माँ शब्द के बीच में कोई अंतर न समझें, दोनों का एक ही रूप है, दोनों भाई के समान हैं। केवल हमको अंदर और बाहर, अगर हम राम शब्द कहते हैं तो अंदर बाहर से बराबर उसकी अनुभूति होनी चाहिए। अंदर से और बाहर से हम अपने मुख रूपी जो हमारा द्वार है, इन होंठ हमारे द्वार हैं, जीव रूपी दहलीज है, उस दहलीज का अगर राम नाम रूप का स्मरण करेंगे तो हमेशा हमारा उद्धार होगा, हम वास्तविक सुख की प्राप्ति करेंगे और अपार आनंद हमको होगा। हम इस जीवन को सुखमय यापन करेंगे। राम का नाम अगर हमारे अंतःकरण में विराजमान होगा, निश्चित ही दोस्तों ये निश्चित है, कोई भी व्यक्ति अगर इस शब्द का उच्चारण करे, इसका ध्यान करें, अंतर्मन से आप मन लगाएं तो आप हमेशा संतुष्ट रहेंगे। ये निश्चित है, ये आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए। भगवान के राम में अपार शक्ति है। दोस्तों, यही स्मरण हमको करना चाहिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए दोस्तों, श्रद्धा सुमन अपने मस्तिष्क के अंदर रखिए। श्रद्धा अगर हमको भगवान के प्रति श्रद्धा होगी और उनके नाम में श्रद्धा होगी, निश्चित ही हम कितने प्रकार की भी कठिनाइयों और कष्टों से अपने जीवन को साकार बना सकते हैं। मैं सभी से कहता हूँ